हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किंग मेकर एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के विस्तृत जीके की सीरीज में मध्य प्रदेश में पशुधन की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान राज्य होने के साथ साथ मध्य प्रदेश में बहुतायत से पशुधन का पालन पोषण भी किया जाता है। और इसके कारण हम यह भी देखते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। अधिकतर गाँव के लोग हम देखते हैं कि कृषि करते हैं, कृषि के साथ पशुओं को पालते हैं, जिससे उन्हें हम देखते हैं पशुधन में बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जैसे पशुओं को पाला जाता है, जिनसे दूध, मांस, चमड़ा और आदि अत्यधिक इन चीज़ों के उत्पादन में उन्हें कुछ लाभ मिलता है। यही कह सकते हैं हम कि छोटे रूप में उनको रोजगार की उपलब्धि होती है, जिससे वो अपने जीवन यापन को थोड़ा सुगम बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं मध्य प्रदेश में पशुधन को। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में पशुधन। हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और इसकी बात करते हैं हम लगभग 70 से 72% जनसंख्या गांव में निवास करती है। लगभग 70 से 72% जनसंख्या हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जो कि गांव में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम पशुओं को देखते हैं तो यह संपदा के साथ ही संसाधन भी है। मतलब पशुओं से किसानों को दूध, मांस, चमड़ा और वो ऊन वगैरह जो चीज़ें मिलती हैं, तो वह संपदा के साथ साथ संसाधन भी है, जिससे कुछ आय प्राप्त की जा सकती है। तो मध्य प्रदेश में हम पशुधन की बात करते हैं तो राज्य के विकास में पशुधन सहायक भी है। इस बात को हम कह सकते हैं कि राज्य के विकास में पशुधन सहायक भी है। यदि हम बात करते हैं सन 2001-2 की जनगणना की, तो मध्य प्रदेश में लगभग हम ये बात देख सकते हैं कि लगभग 3.20 करोड़ हम पशुओं को देख सकते हैं, जिनमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह आते हैं, तथा लगभग 85 लाख कुक्कुट पक्षियों, जिनमें मुर्गे, बतख वगैरह आते हैं। तो इनको हम देख सकते हैं कि लगभग 3.20 करोड़ 3 करोड़ 20 लाख तो हम पशुओं को देखते हैं, तथा लगभग 85 लाख हम पक्षियों, जिसमें कुक्कुट, बतख वगैरह आते हैं, जिनको मुख्य रूप से पाला जाता है, उनको हम देखते हैं। और यदि हम बात करते हैं सन 2011-12 की जनगणना की, मतलब पशुगणना की, तो 2011-12 की पशुगणना में हम देखते हैं लगभग 3.63 करोड़ पशुओं को देखते हैं, तथा लगभग 1 करोड़ लगभग 20 लाख 1 करोड़ 19 लाख 5 हजार के समथिंग हम देखते हैं कुक्कुट पक्षियों को। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में पशुधन में सबसे पहले हम बात करते हैं 2001-2 के आंकड़े की। तो उसमें हम देखते हैं लगभग 3.20 करोड़ पशुधन 3.20 करोड़ पशुधन को हम देखते हैं, तथा लगभग 85 लाख कुक्कुट पक्षी। उसके बाद कई योजनाएं चलाई गई है, जिनके माध्यम से हम देखते हैं कि कुक्कुट पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि 85 लाख से बढ़कर लगभग 1 करोड़ 19 लाख 1 करोड़ 19 लाख 50 हजार तक पहुंच गई है। उसके बाद 2012 की हम देखते हैं पशुगणना की। शायद मैंने पिछली में जनगणना बोल दिया होगा। 2011-12 की पशुगणना की हम बात करते हैं तो जिसमें हम देखते हैं लगभग 3.63 करोड़ पशु एवं कुक्कुट पक्षियों की बात करते हैं
तो 119.5 लाख पक्षी, जिनमें हम कुक्कुट पक्षियों की बात करते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में देश का लगभग 7.1% पशुधन उपलब्ध है। तो मध्य प्रदेश में देश का लगभग 7.1 करोड़ पशुधन उपलब्ध है। और हम देखते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 105 पशु पाए जाते हैं। यदि कम से कम की बात करते हैं किसी क्षेत्र में, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 45 पशुओं को हम देख सकते हैं। लेकिन हम औसत पशुधन देखते हैं तो लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में 105 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में हमको देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं 105 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में। कम की बात करेंगे तो लगभग 45 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक गौवंश एवं भैंस वंश वाला राज्य है भारत का। यह सर्वाधिक गौवंश और भैंस वंश वाले राज्य की हम बात करते हैं यदि भारत के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक गौवंश एवं भैंस वंश वाला राज्य है। साथ ही हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में गौहत्या को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन यह बनता है कि भारत में सबसे पहले गौहत्या को प्रतिबंधित किस राज्य ने किया था, तो हम देखते हैं कि भारत में गौहत्या को सबसे पहले मध्य प्रदेश ने प्रतिबंधित किया है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं सर्वाधिक संख्या में सर्वाधिक पशु कौन से जिले में है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह कम है। फिर भी हम यहाँ बात करते हैं यदि सर्वाधिक पशु संख्या की बात करते हैं हम, तो धार जिले में एवं सबसे कम देखते हैं हम तो बुरहानपुर में। यदि हम सर्वाधिक पशुओं की बात करते हैं तो धार जिले में देखते हैं। न्यूनतम पशुओं की बात करते हैं तो बुरहानपुर में। और घनत्व के आधार पर हम बात करते हैं तो ये तो है हमारा क्षेत्रफल के आधार पर। यदि घनत्व के आधार पर हम पशुओं की बात करते हैं, घनत्व के आधार पर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक पशु हम देखते हैं झाबुआ में। साधारण सी बात है कि यह हमारा जनजातीय इलाका है, झाबुआ अलीराजपुर वाला। रतलाम के नीचे हम धार, झाबुआ, अलीराजपुर वाले क्षेत्र को देखते हैं आसपास के। तो यहाँ पर सर्वाधिक जनजातीय लोगों के रहने के कारण ये सर्वाधिक हम देखते हैं कि यहाँ पर जनजातीय लोग हैं, पशुओं का पालन करते हैं। इसी कारण सर्वाधिक पशु घनत्व हम झाबुआ जिले में देखते हैं। एवं सबसे कम घनत्व अगर बात करते हैं हम, तो हम होशंगाबाद जिले में देखेंगे। हम देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से तो सर्वाधिक पशु धार जिले में और उससे सबसे कम मिलेंगे आपको बुरहानपुर में। ये घनत्व के हिसाब से है, क्षेत्रफल के हिसाब से। घनत्व के आधार पर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक पशु हमें झाबुआ जिले में देखने को मिलेंगे और कम पशु घनत्व के आधार पर हमें होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेंगे। तो झाबुआ अत्यधिक और होशंगाबाद की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे कम पशु हमें को घनत्व हमको देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने लिखा था अभी कि सबसे कम पशु घनत्व जो कि 45 पशु लिखा था मैंने, तो औसत है। सर्वाधिक की बात करते हैं हम झाबुआ की तो 203 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये है सर्वाधिक। मध्यम की औसत की बात करते हैं तो 105 पशु और सबसे कम की बात करते हैं हम घनत्व की तो 45 पशु। तो ये तो हो गया हमारा औसत है जो कि पशु घनत्व है। सर्वाधिक की हम बात करते हैं तो ये हमारा झाबुआ जिला है जो कि पश्चिमी जिला है। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात से सीमा बनाने वाला जिला है ये झाबुआ। उसके बाद हम बात करते हैं 45 पशु की, तो ये है हमारा होशंगाबाद जिले में
जो कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश में। लगभग 75% नहरों द्वारा सिंचित जिला है होशंगाबाद और लगभग 75% क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है होशंगाबाद में। सर्वाधिक मध्य प्रदेश के किसी जिले में गेहूं का उत्पादन किया जाता है पर्टिकुलर तो होशंगाबाद जिले में किया जाता है, जो कि हम पिछले कृषि के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं पशुधन की। उसके बाद हम देखने वाले हैं आगे बकरियों में हम बात करते हैं। बकरियों की पर्टिकुलर नस्ल में तो हम भिंड जिले में देखते हैं जमुनापरी। हमारे मध्य प्रदेश को हम देखते हैं लगभग ये जो क्षेत्र है, तो हमें इस क्षेत्र में सर्वाधिक बकरियों का उत्पादन देखने को मिलता है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं अगर इस प्रकार से, तो ये जो हमारा क्षेत्र है दार झाबुआ अलीराजपुर वाला क्षेत्र जो है हमारा झाबुआ अलीराजपुर का, यहाँ पर भी हम बकरियों को और पशुओं के उत्पादन को मतलब पशुओं के पालन को देखते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं। यहाँ की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले की, तो एक फेमस है बकरी की जाति, तो भिंड में जमुनापरी जो बकरी है इसको पाला जाता है और इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि दुग्ध उत्पादन में सबसे अच्छी नस्ल होती है जमुनापरी, जो कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पाई जाती है। और लोकेशन की बात करता हूं तो भिंड मुरैना ग्वालियर वाला हमारा ये क्षेत्र है, चंबल संभाग है, इसमें ये बकरी पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं और भैंस की बात करते हैं इसी क्षेत्र में भिंड मुरैना ग्वालियर में, तो यदि ग्वालियर जिले की पर्टिकुलर हम बात करते हैं या भिंड मुरैना ग्वालियर या चंबल संभाग की बात करते हैं तो भेंदवारी या भदावरी, शायद आपने नाम सुना होगा। भेंदवारी या भदावरी जो भैंस है वह इस चंबल संभाग में पाई जाती है, जो भी क्या है कि दुग्ध उत्पादन में अपना सर्वोत्तम स्थान रखती है मध्य प्रदेश में। उसके बाद आगे हम बात करते हैं निमाड़ी गाय की, तो यह निमाड़ी गाय है, इसका नाम ही निमाड़ी गाय है और खंडवा खरगोन जो कि हमारा निमाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं मुख्य जिले, इन जिलों में यह पाई जाती है। उसके बाद मालवी साहिवाल जैसी गायें भी और पाई जाती है। मुर्रा जैसी भैंस को भी हम मध्य प्रदेश में देखते हैं, जो कि मध्य मालवा के क्षेत्र में हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। मालवी गाय की हम बात करते हैं तो ये भी दूध के उत्पादन में अच्छी होती है, तो ये मालवा के पर्टिकुलर क्षेत्र में देखा जाता है इसको। और इसकी हम बात करते हैं निमाड़ी गाय की, तो गायों की नस्ल में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन निमाड़ की गाय करती है। मध्य प्रदेश को यदि दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे हम, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ग्वालियर चंबल संभाग को। उसके बाद जो हमारा ये वाला क्षेत्र पड़ता है निमाड़ का क्षेत्र, यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली निमाड़ी गाय को हम देखते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम अन्य नस्लें साहिवाल, धारपाकर, हरियाणवी, मालवी, इनको हमने देखा है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुक्कुट एवं पशुधन विकास निगम, जो कि 1982 में स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की हम बात करते हैं तो 1982 में मध्य प्रदेश में पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं मत्स्य पालन में, यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं, वैसे मत्स्य पालन को हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे, लेकिन बात करते हैं स्थान की, तो मध्य प्रदेश का स्थान मत्स्य पालन में 16वां स्थान है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन करने वाला जिला हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के इस जिले को, जो कि आपको दिख रहा होगा जबलपुर वाला। जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन में योगदान देता है। उसके बाद मुर्गे की हम बात करते हैं कुक्कुट उत्पादन से, तो मुर्गा जो है शायद आप सब जानते होंगे कड़कनाथ हैं, जो कि मुख्य रूप से काले रंग का होता है और इसको हम देखते हैं वही हमारे जनजातीय क्षेत्र में झाबुआ, अलीराजपुर, धार वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से कड़कनाथ मुर्गे को देखते हैं। इसका मुख्य रंग होता है झाबुआ, अलीराजपुर और धार, इस क्षेत्र में हम देखते हैं मुख्य रूप से इस मुर्गे को, जिसको कड़कनाथ कहा जाता है। झाबुआ अलीराजपुर की हम बात करते हैं तो यह क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश का, जो कि झाबुआ अलीराजपुर वाले क्षेत्र में आता है। उसके बाद कड़कनाथ की बात हमने करी है, इसमें हम देखते हैं तो कड़कनाथ मुर्गे में
प्रोटीन और हीमोग्लोबिन की प्रचुरता होती है, इसी कारण इसको जीआई टैग भी मिला है मध्य प्रदेश में। प्रोटीन और हीमोग्लोबिन की प्रचुरता के कारण कड़कनाथ मुर्गे को, जो कि झाबुआ अलीराजपुर या पश्चिमी क्षेत्र का प्रमुख है मध्य प्रदेश में, इसे जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग कब मिला है? तो 2018 में जीआई टैग इसको मिला है। 2018 में कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया है। मुर्गों की हम बात करते हैं तो मुर्गों में होने वाले रोगों को हम देखते हैं, तो हम मुख्य रूप से हम रानीखेत रोग को देखते हैं। तो गलघोटू जैसा रोग मुर्गों में भी आता है और पंख झड़ने जैसे रोग हैं, इन रोगों को मुख्य रूप से मुर्गों में देखते हैं। यदि गायों की हम बात करते हैं या पशुधन की बात करते हैं, जिसमें भैंस वगैरह सभी आते हैं, तो खुरपका, मुंह पका, गलघोटू जैसे मुख्य मुख्य जो रोग हैं वो हम पशुओं में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। और देखते हैं हम लंगड़ी, बस ये खुरपका, मुंह पका, लंगड़ी, गलघोटू जैसे मुख्य रोग है जो हमें पशुओं में देखने को मिलते हैं। और इन्हीं रोगों से बचाने के लिए पशुओं को निम्न टीके भी लगाए जाते हैं, जिनको हम आगे देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे। हम आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन की एवं पशुओं से संबंधित योजनाओं की। तो हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन, हालांकि 16वें स्थान पर आता है भारत में। भारत के संदर्भ में मध्य प्रदेश मत्स्य पालन में तो ज़्यादा लंबा चौड़ा हम नहीं देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो मुख्य जिले हैं हमारे जबलपुर, सिवनी और आसपास के जो जिले हैं जिनमें हम मत्स्य पालन किया जाता है, कुछ प्रमुख योजनाएं भी लागू की गई है मध्य प्रदेश में नाविकों के लिए और मत्स्य पालन वाले के लिए, उनको हम देखने वाले हैं। साथ ही पशुओं से संबंधित कुछ योजनाएं, कुछ टीके, उनको भी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के लिए पर्याप्त हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।